Center of Innovation, Research and Entrepreneurship, International Standard UG, PG and Doctorate Program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार आबशान। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। हजारों बच्चे सड़कों पर खेलते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों, खेलो डट के, बट सड़कों से हटके। पेश है नया अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉली। ये टफ है। NSIBM, one of the best B school of India. NSIBM provides you a world-class learning atmosphere. Your dream comes true. NSIBM Jamshedpur. हाँ, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम स्ट्रेस है, ओबेसिटी है, डायबिटीज है, इन सब बीमारियों से हम बचते रहें। अलग अलग शेड्स में अवेलेबल जेगिंग्स न सिर्फ आपको अट्रैक्टिव बनाते हैं, बल्कि आपके लेग्स एंड ओवरऑल पर्सनालिटी को परफेक्ट शेप भी मिलता है। जानने के लिए देखिए संगिनी फॉर टुडेज वुमेन दोपहर 3:30 बजे। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर ग्रीनी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टारियम वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू। NSIBM जमशेदपुर। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। NSIT बेटा पटना बिहार। खबरें जो दे मिसाल इंसानियत की, फैलाए पैगाम भाईचारे का, दे हौसला नई पीढ़ी को, सिखाए मुसीबतों से लड़ना, लीक से हटकर चलना और बताए जिंदगी जीने का नाम है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और चलिए आगे बढ़ते हैं एक बार फिर से आपके कॉल्स के सिलसिले की तरफ और जान लेते हैं अगले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। हरिनाथ पांडे बोल रहा हूँ बेंगलोर से। डेट ऑफ बर्थ है 19 फरवरी 1982। टाइम पता नहीं है। मेरा सवाल है कि समय ठीक नहीं चल रहा है, हर जगह पे हमें लॉस ही लॉस होता है, कोई भी काम नहीं बन पाता है। कृपया आप तो कोई उपाय बताएं। हमारे अगले कॉलर है हरिनाथ पांडे जी, बैंगलोर कर्नाटका से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनका कोई भी कार्य नहीं बन पाता है और साथ ही आपसे जानना चाहते हैं कि इनका भाग्योदय कब तक होगा, कृपया बताएं। प्रश्न का जवाब सुन रहे हो, पहले अपनी शक्ल देखो। ऊपर हल्का नीला धारीदार, उसमें व्हाइट धारी या लाइनिंग, उसके अंदर पिंक या रेड गवर्नमेंट या कोई चीज धागे से, और नीचे ब्लैक ब्लूइश। बैठे हो जहां, लेफ्ट विंडो डोर, राइट मिरर ग्लास, योर पोजीशन लाइक ऊंट या साईं बाबा। एक पैर दबा है, भले ही एक पैर के ऊपर एक पैर रखे हो। ये लोकेशन लेने के बाद अब अगला वाक्य मेरा प्रमाणित मानना। आपने जो ये दिया है 8 फरवरी, बृहस्पति सन की युति हो जाती है फरवरी में, और बृहस्पति सन की जब युति हो गई तो कभी आपने कोई पुल लोहे का देखा होगा, सोने का तो देखा ना होगा। बृहस्पति गोल्ड है और गोल्ड के ऊपर सोना चढ़ा है, ये आपका स्वरूप है।
आप जाते हो अपने आप को गोल्ड समझकर लोगों को प्रेजेंट करते हो और आपको सोचते हो कि मुझे 56,000 रुपए तोला ले लिया जाएगा, लेकिन आपको लोग 56 रुपए के लिए भी नहीं पूछते। यही आपकी असफलता और निराशा का मूल कारण है। पहले चमकाओ अपने को, लोहे को काट दो। लोहे को कौन काट सकता है? केतु। केतु किस नक्षत्र का है? अश्विनी का। अश्विनी में क्या मिलेगा? बांस। यानी किसी बांस का वृक्ष जहाँ लगा हो, यहाँ एक रील ले जाकर बांध दो। इसके बाद धूल में हाथ लगाओ, सोने में तब्दील पाओ। और हरिनाथ जी के बाद आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। मैं मनोरमा सीकर राजस्थान से बोल रही हूँ। मैं अपनी पुत्री भव्या के बारे में पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 9 जून 1990, 10:25 का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और कैरियर के बारे में बताइए। हमारी अगली कॉलर है मनोरमा जी सीकर राजस्थान से। गुरुजी, ये अपनी बेटी के लिए आपसे प्रश्न कर रही हैं। इनका कहना है कि इनकी बेटी का स्वास्थ्य खराब रहता है और साथ ही आपसे जानना चाहती हैं कि इनकी बेटी का करियर कैसा रहेगा, कृपया बताएं। कर्क, धन, मूल, द्वादश बृहस्पति, कॉमर्स, बीटेक, कंप्यूटर, ये करियर है आपका, ये ब्रह्मा से लिखवाए। ओके, नौकरी पाएगी कि नहीं? यस। फैशन डिजाइनिंग में बीटेक करे या चित्रकारी करे, इसे ड्राइंग अच्छी हो, लेकिन ऐसे जातकों को पृथ्वी पर कम, आकाशमंडल पर चिंतन करते हुए ज्यादा देखा गया है। इसलिए इन लोगों को कभी कभी मस्तिष्क में भी भ्रम की अवस्थाएं प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए कैरियर और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से चांदी की थाली में इन्हें भोजन करावें या चमकीली धातु में या पत्तल में, तो इन्हें अच्छे स्वास्थ्य के लाभ आपको देखने को मिलेंगे। मनोरमा जी की बाद आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और उनकी समस्या क्या है। नमस्ते पंडित जी, मेरा नाम गुंजन है। मैं झांसी से बोल रही हूँ। मैं अपने भाई पीयूष के बारे में जानना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ 13 मार्च 1987 है। टाइम है वो सवेरे 6 बजे और प्लेस फरुखाबाद। मैं उसके करियर के बारे में जानना चाहती हूँ कि उसको सरकारी नौकरी कब तक मिलेगी और उसका विवाह कब तक होगा। हमारी अगली कॉलर है गुंजन जी, झांसी, उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, ये अपने भाई के बारे में आपसे प्रश्न कर रही हैं। जानना चाहती हैं इनके भाई को नौकरी कब तक मिलेगी और साथ ही आपसे जानना चाहती हैं कि उनके विवाह का योग कब तक है, कृपया बताइए। कुंभ, कर्क, श्लेषा 36 जोड़ो, 87 में 36 जोड़ दो, उसमें 2 वर्ष 9 माह 7 दिन घटा दो। वहाँ आपके भाई को सरकारी नौकरी मिलेगी। इसके पहले 4 प्राइवेट करेगा। रही बात विवाह की, 7वां विवाह फाइनल होगा और 6 आप देख चुकेंगे, तब तक ये रिजेक्ट करेगा। 7वां जब होगा उस समय नौकरी में पदस्थ होगा। और गुंजन जी के बाद बारी आ गई है आज के दिन के आखिरी कॉलर के साथ जुड़ने की। चलिए जान लेते हैं हमारे आज के आखिरी कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। मैं राजेश प्रसाद देवघर झारखंड से बोल रहा हूँ। मेरे बेटे का नाम ब्रिज कुमार, डेट ऑफ बर्थ 18/10/1991, बर्थ टाइम 12:45 दिन में। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि उसका आगे का भविष्य कैसा रहेगा और उसका पढ़ाई लिखाई का कैसा रहेगा, कृपया बताएं। हमारे आज के आखिरी कॉलर है राजेश प्रसाद जी, देवघर झारखंड से। गुरुजी, अपने बेटे के बारे में आपसे प्रश्न कर रहे हैं। जानना चाहते हैं कि इनके बेटे का करियर कैसा रहेगा और साथ ही आगे भविष्य कैसा रहने वाला है, आप बताएं। धनु, मकर, धनिष्ठा, क्या पूछना है आपके बेटे को? बीटेक MBA कराओ, बैंकिंग क्षेत्र में ले जाओ, विदेश भेजो। ज्योतिष में गा शब्द का प्रयोग नहीं है। ज्योतिष टोटल पूर्णतः वर्तमान पर चलता है, इसलिए ये चीजें इसको ब्रह्मा से लिखी हैं। करियर इसका बहुत अच्छा है, भाग्य इसका बहुत अच्छा है। बैंकिंग क्षेत्र, विदेश और देश दोनों में यह कार्य करने का प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट है। तो राजेश जी, हम उम्मीद करते हैं गुरुजी द्वारा आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा और आपके बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनके सवालों के जवाब दिए और इतनी रोचक जानकारियां दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये तो हो गई आपकी कॉल्स और कार्यक्रम में इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम एक और छोटा सा ब्रेक लें, लेकिन ब्रेक के उस पर हम आपको बताएंगे आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स में हम जानेंगे कि सूर्य षष्ठी के व्रत को करने का क्या है महत्व। ये सभी जानकारियां लेने के लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप।
प्रयाग फिल्म सिटी एक जन्नत है, बरसों की मेरी मन्नत है। इंसान आता तो खाली हाथ है, लेकिन प्रयाग से जाता कंप्लीट फिल्म के साथ है। प्रयाग फिल्म सिटी एंटरटेनमेंट का महाडोज। अब एक नया तरीका मच्छरों से सुरक्षा का। नया मॉर्टिन नेचर गार्ड लो स्मोक कॉइल कुदरती गुणों के साथ ये रखे मेरे परिवार को मच्छरों और धुएं से सुरक्षित। मॉर्टिन नेचर गार्ड, ख्याल आपके परिवार का। तारीख बदलती है, आंकड़े बदलते हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं, लेकिन सच नहीं बदलता। अपने परिवार को इस खौफनाक सच से बचाएं। सावधानी से गाड़ी चलाएं। गलत लेन में ड्राइविंग, तेज रफ्तार, सीट बेल्ट नहीं लगाना और ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी जैसी गलतियां जानलेवा हो सकती हैं। NSIT offering full-time 4 years BTech and 3 years diploma courses. Application available at website और college campus, बीटा पटना बिहार। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वॉटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। पेश है नया अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉली। ये टफ है। तू एक सॉलिड हीरो है, समझे सबको ये जीरो है। पप्पू की जीन्स कमाल है, पप्पू की वॉच कमाल, पर पप्पू सुन नहीं सकता। क्यों है? हथेली पे जान है, कानों में हेडफोन ऑन है। पप्पू था एक सॉलिड हीरो। पप्पू ना बने। सड़क पर चलते समय मोबाइल और हेडफोन्स का प्रयोग ना करें। सड़क नियमों का पालन करें। जिंदगी आपकी है, सोचना आपको है। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने तुम्हें कभी हम न होंगे जो। भूलिए दृष्टि की, देखना ना भूलिए। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में वक्त कम, काम ज्यादा। रोज की 1000 जिम्मेदारियों के चलते मुश्किल है तमाम खबरों की जानकारी। इसीलिए अब चाहिए कम समय में ढेर सारी खबरें, यानी सुपरफास्ट खबरें। खबर फटाफट, एक समय पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आपके समृद्धि टिप्स और दैनिक राशिफल की तरफ, और उसको बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 16 अप्रैल और दिन है मंगलवार का। तो चलिए जान लेते हैं आचार्य राजेश जी से क्या कह रहे हैं सितारे आज के दिन आप सभी दर्शकों के लिए। आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करते हैं प्रातःकाल के पंचांग से। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि मंगलवार का दिन, शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक, राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। चंद्रमा आज रहेंगे मिथुन राशि में। अब हम देखेंगे मिथुन राशि के चंद्रमा से आपका दैनिक राशिफल, और इसकी शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए मिथुन राशि के चंद्रमा मंगल से दृष्ट हैं। निश्चित रूप से सफलताओं के आज योग बन रहे हैं। मंगल की विशेष कृपा होगी, जो भी कार्य करेंगे बड़ी आसानी से संपन्न हो जाएगा। वृषभ राशि।
वृषभ राशि व्यक्तियों के लिए आज थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, विशेषकर उस समय में जब कोई व्यक्ति आपसे आकर आपके मन की बात को उगलवाने का प्रयास करे। गोपनीयता बरकरार रखें, नुकसान नहीं होगा, अच्छे लाभ के संकेत हैं। मिथुन राशि व्यक्तियों की प्रगति की दृष्टि से देखा जाए तो अच्छी तरक्की होगी, अच्छी योजनाएं मन में आएंगी। उन पर यदि कार्य करना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से अच्छे लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं। कर्क राशि वाले व्यक्तियों को आज किसी भी प्रकार का कोई रिस्क धन के संबंध में नहीं लेना चाहिए। उधारी देने से बचें, साथ ही जिस वस्तु को खरीदने जा रहे हैं परिजनों की सलाह से वह वस्तु खरीदें, बेहतर होगा। सिंह राशि व्यक्तियों का आज व्यक्तिगत कार्य संपन्न करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। अच्छे अवसर हैं, अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे मित्र मिलेंगे, सबकी सलाह आपके काम आएगी और आज आप सायंकाल तक मिठाई बांटते नजर आएंगे। कन्या राशि व्यक्तियों को व्यापार व्यवसाय में बदलाव के कुछ संकेत मिल रहे हैं। यदि आप कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, दिन बहुत अच्छा है। साथ ही जो लोग आपकी मदद कर रहे हैं वह भी अच्छे हैं। आज दिन अच्छा ही व्यतीत होगा। तुला राशि व्यक्तियों को आज किसी भी प्रकार के कोई प्रलोभनों में नहीं फंसना चाहिए। जितना मेहनत और ईमानदारी का परिचय देंगे उतनी ही अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा चल रहा है। दोपहर के बाद और अच्छी सफलताओं की प्राप्ति होगी। वैसे दूसरे व्यक्तियों की मदद करने में आज आपका दिन अधिक व्यतीत होगा, लेकिन इसके बीच में भी आप अपने काम निकाल लेंगे। धनु राशि व्यक्तियों का आज पारिवारिक मामले में उलझे रहने के योग बनते हैं। घर परिवार की समस्याओं का निराकरण आपके माध्यम से होने वाला है। परिजन आपसे प्रसन्न रहेंगे। मकर राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा चल रहा है। पेंडिंग कार्य पूरे करने के लिए शुभ दिन है। जिस व्यक्ति से आप सहयोग मांगेंगे वह व्यक्ति आपको सहयोग देगा, आपके कार्य संपन्न हो जाएंगे। कुंभ राशि व्यक्तियों का आज वाणी पर थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। बात कितनी भी कठोर क्यों ना हो, संयम रखने से उसका जवाब सही तरह से मिल जाता है। यही सूत्र आज आप ध्यान रखें। थोड़ा शांत रहें, वाणी पर संयम रखें, विजय सिंह की प्राप्ति आप ही की होगी। मीन राशि व्यक्तियों के लिए आज वैसे योग अच्छे हैं। दूर दराज के क्षेत्रों की यात्राओं के संबंध में उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। विद्यार्थी वर्ग आज लाभान्वित होंगे। दर्शकों, यह थी आपकी 12 राशियां। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। दर्शकों, आज मंगलवार का दिन है, सूर्य षष्ठी है, सूर्य षष्ठी का व्रत भी है। सूर्य षष्ठी के दिन गाय के उपले के ऊपर घी और गुड़ दोनों से चावल मिलाकर आहुति दी जाए तो स्वर्ग में बैठे हुए पितृ इससे तृप्त होते हैं, शुभ आशीर्वाद की प्राप्ति होती है, भूमि भवन वाहन से संबंधित स्थायी संपत्ति के मामले हल होते हैं। ये था आपका दैनिक राशिफल और आपके लिए आज की समृद्धि टिप्स। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताइए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इसी वादे के साथ। अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आपके सपनों का घर रियल एस्टेट के बाजार में कैसे करें खरीदारी, आवास के लिए बैंकों से कैसे मिले मदद, पटना के रिहायशी इलाकों में क्या है फ्लैट की कीमत, जानने के लिए देखते रहिए अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार, रविवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे, ईटीवी बिहार झारखंड। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार के प्रायोजक है अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। सह प्रायोजक खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नमस्कार, खबर फटाफट में स्वागत है आप सबका। मैं हूं मोनिका सिंह। अगले आधे घंटे में आपको बिहार, झारखंड, देश दुनिया की तमाम अहम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में दिखाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की खबरों की।
शहर के तरियाणी में अपराधियों ने जमकर तांडव मचाया। हथियारों से लैस करीब 1.5 दर्जन अपराधियों ने छपरा गांव पर हमला बोल दिया और कई घरों में आग लगा दी। इस दौरान अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे 4 ग्रामीणों को गोली लग गई, जिसमें से 1 ग्रामीण की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 3 अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। आजाद हिंद फौज नामक संगठन ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है। दिल्ली में रविवार को नरेंद्र मोदी के नाम पर भाजपा को अल्टीमेटम देने वाले नीतीश और उनकी पार्टी ने दिन भर चुप्पी साधे रखी, लेकिन सोमवार को भाजपा के तेवर हमलावर रहे। नरेंद्र मोदी समर्थक नेताओं के साथ साथ भाजपा नेतृत्व ने कल फिर जदयू को झिड़की दी और नीतीश से पूछा है कि उस वक्त राजधर्म की याद क्यों नहीं आई थी जब उनके रेल मंत्री रहते गोधरा कांड हुआ था। सोमवार को दिन भर की शांति के बाद शाम में जदयू नेता शिवानंद तिवारी ने नरेंद्र मोदी पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री विकास के दावे कर रहे हैं, लेकिन उनकी जीत विकास नहीं बल्कि ध्रुवीकरण पर होती रही है। आंकड़ों का हवाला देते हुए शिवानंद ने कहा कि अगर गुजरात में तेजी से विकास हो रहा है तो हर चुनाव के बाद बीजेपी की सीटें कम क्यों हो रही हैं। साथ ही शिवानंद तिवारी ने ये भी कहा कि जदयू नहीं चाहती कि गठबंधन टूटे, लेकिन ये भी कह दिया कि किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि दिल्ली में कोई सरकार क्षेत्रीय दलों के सहयोग के बगैर बनेगी। इधर भाजपा के कई नेता सोमवार को पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मिले। इस दौरान बिहार बीजेपी में असंतोष की चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि राजनाथ सिंह ने कहा है कि आपस में लड़ने की वजह सभी को पार्टी के सामने आ रही चुनौतियों से लड़ना चाहिए। बैठक में गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, डॉक्टर सीपी ठाकुर और चंद्रमोहन राय सहित कई नेता मौजूद थे। सोमवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे राजद नेता रामकृपाल यादव ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश अल्पसंख्यकों को बरगला रहे हैं। एक तरफ तो गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को कम्युनल कहते हैं, वहीं वे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को धर्मनिरपेक्ष होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अररिया में आयोजित मुस्लिम समाज के इंतजमा में भाग लेने के बाद सोमवार को लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान कटिहार पहुंचे। इस दौरान लोजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अहमद अशफाक करीम के निवास पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में रामविलास पासवान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। लोकसभा चुनाव साल 2014 में होना है। ऐसे में जदयू और बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस, राजद, लोजपा अपने अपने तरीके से मतदाताओं को लुभाने की तैयारी में जुट गई है। वहीं छोटी पार्टियां भी पीछे नहीं। बसपा ने तो 8 लोकसभा सीट पर अभी से ही उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। दानापुर रेल मंडल के बिहटा रेलवे स्टेशन पर एक 20 वर्षीय युवक ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। मृतक की पहचान मनेर के माधवपुर निवासी अरुण कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद जीआरपी ने शव को अपने कब्जे में लेते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि आत्महत्या के कारणों का कुछ भी पता नहीं चल सका है। कटिहार के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में बहला फुसलाकर बगीचा में ले जाकर एक युवक ने 5 वर्षीय एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया है। लड़की के रोने चिल्लाने के बाद गांव के लोग जमा हुए। इस बीच आरोपी युवक फरार हो गया। आरोपी युवक गांव का ही है। घटना के बाद आरोपी का पूरा परिवार घर छोड़ फरार हो बताया जा रहा है। बिहटा के शिवशक्ति नगर में आपसी विवाद को लेकर 2 छोटे भाइयों ने अपने सगे बड़े भाई की पीट कर हत्या कर दी और फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची बिहटा पुलिस का पहले तो काफी विरोध हुआ, फिर बाद में काफी समझाने के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस इस मामले में कुछ भी साफ तौर पर नहीं बता पा रही है। पुणे के 14 मजदूर भूटान में बंधक बने हैं। बताया जा रहा है कि एक दलाल ने इन सभी को सिल्लीगुड़ी में काम दिलाने का झांसा दिया और भूटान में ले जाकर बेच छोड़ दिया। अब उनकी रिहाई के लिए हर परिवार से 6,000 रुपए की मांग की जा रही है।
इस बीच जिला प्रशासन ने कहा कि बंधक बने लोगों की रिहाई के लिए विदेश मंत्रालय से संपर्क किया गया है। विपक्ष ने इस घटना को राज्य के साथ केंद्र सरकार की विफलता बताया है। वहीं पूर्णिया के श्रम अधीक्षक ने जीएम को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पटना पुलिस ने एक अपार्टमेंट में छापेमारी कर जुए के अड्डे का खुलासा किया है। गांधी मैदान थाना क्षेत्र में सीडीए बिल्डिंग के पास से एक अपार्टमेंट में छापेमारी की गई, जहां से 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्त में आए लोगों में से कुछ सरकारी कर्मचारी हैं तो कुछ बिजनेसमैन हैं। इनके पास ताश की गड्डियों और शराब की बोतलों के साथ ही 2.5 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। सासाराम में स्टोन क्रशर व्यवसायियों ने खनन कार्यालय में तालाबंदी की और कर्मचारियों को खदेड़ दिया। व्यवसायी क्रशरों का लाइसेंस रद्द किए जाने से नाराज थे। गौरतलब है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं रहने की वजह से 150 से ज्यादा क्रशरों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। जब वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब दफ्तर का ताला खोला गया। गया नगर निगम मेयर और डिप्टी मेयर की राजनीति का अखाड़ा बन गया है। इलाके के विकास की बजाय वे एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे हैं। डिप्टी मेयर ने 36 पार्षदों के साथ महापौर को हटाने की मुहिम शुरू की, तो मेयर समर्थकों ने उप महापौर पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए निगरानी जांच की मांग की। बेगूसराय के नगर थाना के हेमरा चौक के पास सोमवार की रात एक ट्रैक्टर की ठोकर से एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने काफी हंगामा किया और सड़क जाम कर दिया। स्थानीय लोगों की माने तो यहां आए दिन सड़क दुर्घटना होती रहती है। फिलहाल वे प्रशासन से मृतक के आश्रितों को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। मोतिहारी में बनने वाला वेंडर जोन बनने से पहले ही दम तोड़ता दिख रहा है। ये योजना नगर विकास विभाग द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ली गई थी। गौरतलब है कि जुलाई साल 2012 में इस योजना का शिलान्यास सूबे के नगर विकास मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने किया था, लेकिन जिस जमीन पर इस योजना की नींव रखी गई थी वो जमीन खास महल की है, लिहाजा जिला प्रशासन ने उस पर रोक लगा दी। पश्चिम चंपारण के दूर दराज इलाकों में इनकी मौजूदगी आज भी है और गांव के भोले भाले मरीज अब भी इन पर विश्वास कर अपना इलाज करा रहे हैं। बगा के झोला छाप डॉक्टरों की क्लिनिक में इनकी मरीजों की मौजूदगी देखी जा रही है, जहां झोला छाप डॉक्टर्स द्वारा धड़ल्ले से ऑपरेशन कर रहे हैं और मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। हालांकि इन सारे मसलों पर स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन खामोश है। सीतामढ़ी के परिवहन विभाग में इन दिनों दलालों की चांदी है। कार्यालय के आसपास अक्सर दलालों का जमघट देखने को मिल जाता है। वाहन संबंधित कोई भी काम कराने के लिए कोई भी आम इंसान, अधिकारी या कर्मी से सीधे मिल नहीं सकता। उनसे मिलने से पहले आपको दलालों की जेबों को गर्म करना पड़ता है। समस्तीपुर के हरपुर बोछा पंचायत को अब आदर्श पंचायत के नाम से जाना जाता है। स्थानीय लोगों की माने तो मनरेगा के तहत यहां प्रत्येक व्यक्ति के हाथों का रोजगार मिला हुआ है और मुखिया की पहल पर गांव में जल संचय करने के लिए तालाब का भी निर्माण कराया गया, ताकि बेकार पड़ी जमीन को कृषि योग्य बनाया जा सके। वहीं पर्यावरण की महत्ता को देखते हुए पंचायत में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण भी किया गया, साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली को भी सुदृढ़ किया गया। फिलहाल पंचायती राज विभाग भारत सरकार द्वारा 24 अप्रैल को पंचायत के मुखिया प्रेम शंकर सिंह को उनके सराहनीय कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा, जिसकी वजह गांव के लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। सूर्य उपासना के पर्व चैती छठ का माहौल भक्तिमय हो गया है। कल खरना की पूजा की गई, जिसमें भगवान भास्कर को भोग लगाकर व्रतियों ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं आज छठ व्रती अस्ताचलगामी सूर्य की आराधना करेंगे। चैत महीने में छठ व्रत काफी कठिन माना जाता है। लोक आस्था के महापर्व छठ के मौके पर औरंगाबाद के देव में लगने वाले देश के प्राचीनतम मेले के लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो गई हैं। प्रशासन का दावा है कि मेले के दौरान श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो हर साल की भांति इस बार भी पेयजल की व्यवस्था नहीं हो सकी है।
लिहाजा श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। गौरतलब है कि औरंगाबाद से 18 किलोमीटर दूर देव में त्रेता युग का सूर्य मंदिर है, जहां छठ पर्व का अनुष्ठान करने के लिए दूसरे राज्यों से भी श्रद्धालु आते हैं। नालंदा के एकंदर सराय स्थित औंगारी के सूर्यधाम में भी श्रद्धालुओं के हुजूम को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। प्रशासन की माने तो हर साल की तरह इस बार भी महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी, साथ ही स्काउट और गाइड भी तैनात होंगे। गौरतलब है कि द्वापर युग में कृष्ण के पौत्र सांब द्वारा कुष्ठ रोग से मुक्ति के बाद यहां भगवान सूर्य के मंदिर का निर्माण कराया गया था।